हाजीपुर के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से वो खुद चुनाव लड़ेंगे। इस बात पर चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन जब एनडीए में सीट बंटवारा हुआ, पशुपति पारस को साइड कर दिया गया, तब चिराग पासवान ने यह तय कर लिया कि वो खुद हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे और अब ये बिल्कुल तय हो चुका है। देखिए, एनडीए के तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से चिराग पासवान हाजीपुर के उम्मीदवार होंगे। अभी सीटों का चयन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है, प्रत्याशियों के चयन होने में अभी देर है, लेकिन चिराग पासवान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। इस पर कोई आशंका नहीं है और साथ ही साथ परिवार को लेकर उन्होंने कहा कि अगर परिवार साथ रहना चाहता है तो वो उन्हें सोचना है। परिवार टूटने से सभी को बहुत परेशानी हुई, चाहे मेरी माँ हो, बहन हो, भाई हो, फूआ फूफा, मौसा मौसी, सबको दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है और अब अपने पिता की विरासत को मैं संभालने जाऊंगा। देखिए, चिराग पासवान लगातार इस बात को कहते आए हैं कि पिता की विरासत को संभालूंगा, इस जिद पर थे और अब उनकी जिद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कर दी है। चिराग पासवान, जमुई भी उनके हाथ में है, हाजीपुर भी उनके हाथ में है, वैशाली भी उनके हाथ में है, खगड़िया, समस्तीपुर भी उनके हाथ में है। अब चिराग को तय करना है कि वो किस जगह से किसे उम्मीदवार बनाएंगे और उसके बाद खुद कहां के उम्मीदवार होंगे। तो उन्होंने इस फैसले पर कह दिया कि मैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा, अपने पिता की विरासत को संभालूंगा। अब हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से जब चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो उनके चाचा पशुपति पारस क्या करेंगे? क्या पशुपति पारस अपने भतीजे के खिलाफ हाजीपुर में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे उनके विरोध में? क्या ऐसा कुछ होगा? क्योंकि वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अब ये हमारे चाचा को तय करना है कि वो लगातार ये कहते रहे कि मैं जब तक हूं तब तक नरेंद्र मोदी के साथ हूं। तो क्या वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? 400 सीटों में क्या वो बाधा बनेंगे? चिराग पासवान सब कुछ अपने चाचा पशुपति पारस पर छोड़ रहे हैं, लेकिन मामला यहीं नहीं रुक रहा। मामला अब ये है कि लोग कह रहे हैं कि पशुपति पारस अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर उनके आन और मान की बात हो जाएगी। ये बात हो जाएगी कि शांत हो गए या फिर ये मान चुके हैं कि अब उनकी राजनीतिक हैसियत बिल्कुल नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।